Hello everyone, welcome to our new class APS based class. In this video, we will learn English via story. हम स्टोरी के द्वारा इंग्लिश सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की जो कहानी है वो दो मेढकों की कहानी है, टू फ्रॉग्स। देखिए, फ्रॉग मीन्स होता है मेढक और फ्रॉग्स मीन्स होता है एक से अधिक मेढक। क्योंकि टू फ्रॉग की बात कर रहे हैं इसलिए हमने फ्रॉग्स लिखा है यहाँ पर। लेट्स वी स्टार्ट नाउ। वन डे टू फ्रॉग्स फेल इनटू अ चर्न ऑफ मिल्क। एक दिन दो मेढक दूध के पात्र में गिर गए। अब देखिए, फ्रॉग्स पहले ही बता दिया, फ्रॉग मीन्स होता है मेढक और फ्रॉग्स मीन्स होते हैं एक से अधिक मेढक। एंड ये है चर्न। चर्न ऑफ मिल्क मीन्स धातु का दुग्ध पात्र, इसको हम चर्न ऑफ मिल्क बोलते हैं। यहां हमने इनटू का यूज इसलिए किया क्योंकि वो पात्र में गिर गए और गति करते हुए गिरे, इसलिए हमने इनटू का यूज किया। अगर उसके अंदर होते हैं तो हम बोलते इन, लेकिन यहां पर गिरे हैं तो इनटू का यूज किया। तो इस लाइन को आप समझ गए हैं। वन डे टू फ्रॉग्स फेल इनटू अ चर्न ऑफ मिल्क। नेक्स्ट, दे स्वेम राउंड एंड राउंड एंड ट्राई टू होप आउट। अब देखिए, अब जैसे वो गिरे अब वो राउंड राउंड तैरने लगे, गोल गोल घूमने लगे और बाहर निकलने की आशा करने लगे। तो इस लाइन का मतलब यही है। अब देखिए, इसकी कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं। दे मीन्स बे या वे लोग। स्वयं, स्विम का सेकेंड फॉर्म है स्वयं, तैरना। होप मीन्स होता है आशा या उम्मीद। तो दे स्वयं राउंड एंड राउंड एंड ट्राई टू होप आउट। वो चारों तरफ राउंड एंड राउंड मीन्स गोल गोल घूमने लगे और बाहर निकलने की आशा करने लगे। नेक्स्ट, एज देयर वॉज नो सॉलिड सपोर्ट अंडर देयर फीट, it was not possible for the frogs to hope out and escape as there was no solid। देखिए, उनके जैसा कि वहां पर कोई सॉलिड सपोर्ट नहीं था उनके पैरों के नीचे, सॉलिड सपोर्ट अंडर देयर फीट। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर द फ्रॉग्स टू होप आउट एंड एस्केप। यह पॉसिबल नहीं था, यह संभव नहीं था इनको, उन फ्रॉग को, कि वो होप आउट मीन्स आशा कर सके बाहर निकलने की और बचने की। एस्केप मीन्स बचना होता है। यहां देखिए मीनिंग्स देख लीजिए। THERE, देयर, देयर मीन्स वहां। SOLID, सॉलिड, सॉलिड मीन्स कठोर। THEIR, देयर मीन्स उनके। सपोर्ट, SUPPORT, सपोर्ट मीन्स सहारा। UNDER, अंडर, अंडर मीन्स के नीचे। स्केप, स्केप मीन्स से बचना एंड होप मीन्स आशा। तो आप समझ चुके हैं इसकी मीनिंग्स। एज देयर वॉज नो सॉलिड सपोर्ट अंडर देयर फीट, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर द फ्रॉग्स टू होप आउट एंड एस्केप। आफ्टर सम टाइम वन ऑफ फ्रॉग्स सेड। कुछ समय बाद उन दोनों फ्रॉग में से एक फ्रॉग ने, मीन्स एक मेढक ने कहा, आई एम कंप्लीटली टायर्ड, मैं पूरी तरीके से थक गया हूं। आई कांट स्विम एनी लॉन्गर, मैं अब नहीं तैर सकता हूं और लंबे समय तक। आई एम गिविंग अप, मैं तैरना छोड़ रहा हूं। गिविंग अप मीन्स हार मानना। ही गेव अप एंड वेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ द चर्न। अब देखिए, ही गेव अप, उसने आशा छोड़ दी, मीन्स तैरना बंद कर दिया। एंड वेंट डाउन, चला गया। टू द बॉटम ऑफ द चर्न, और जो पात्र है, चर्न मीन्स आपको पता है पात्र, उसके नीचे चला गया। ही वॉज ड्रॉन, एंड वह डूबकर मर गया। देखिए, ड्रॉन मीन्स होता है डूबकर मरना। तो आप समझ गए इसकी मीनिंग। एक बार और देख लीजिए यहाँ पर। कंप्लीटली मीन्स होता है पूरी तरह से। टायर्ड मीन्स होता है थकना। लॉन्गर मीन्स होता है अधिक समय के लिए। स्विम मीन्स होता है तैरना, SWIM, स्विम, स्विम मीन्स होता है तैरना। गेव अप, गिव अप, गिव का सेकंड फॉर्म है गेव, गेव अप हार मान लेना। बॉटम नीचे, तल या पैंदी, कोई भी पात्र है उसके नीचे के हिस्से को बॉटम बोलते हैं। ड्रॉन, ड्रॉन मीन्स होता है डूबकर मरने वाला। ठीक है, तो आप इसकी मीनिंग समझ गए होंगे। एक बार फिर से रीड कर लीजिए। आफ्टर सम टाइम वन ऑफ द फ्रॉग्स सेड, आई एम कंप्लीटली टायर्ड, आई कांट स्विम एनी लॉन्गर, आई एम गिविंग अप। ही गेव अप एंड वेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ द चर्न, ही वॉज ड्रॉन। देखिए, ये जो कहानी है पास्ट टेंस में बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर देखिए सेकंड फॉर्म का आपने यूज देखा। आपने यहाँ पर गिव की जगह गेव अप देखा, यहाँ पर वॉज का यूज किया। तो ये सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है।
एंड पास्ट टेंस का यूज किया गया है। यहाँ जो रिपोर्टिंग स्पीच का यूज किया गया, देखिए रिपोर्टिंग स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपने जो उसने बोला, किसने, मेढक ने, तो उसको यहाँ पर लिख दिया है एज इट इज। यहाँ पर भी इन्वर्टेड कॉमा आना था तो यहाँ आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट, द अदर फ्रॉग सेड, अब दूसरे फ्रॉग ने कहा, दूसरे मेढक ने कहा, देखिए ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ रिपोर्टिंग स्पीच है ये। आई विल गो ऑन स्विमिंग, मैं तैरना जारी रखूंगा। आई होप समथिंग विल हैपन एंड सेव मी, मैं आशा करता हूं कुछ होगा और मुझे सेव कर लेंगे या मैं बच जाऊंगा। तो देखिए गो ऑन मीन्स होता है जारी रखना, हैपन मीन्स होता है घटित होना या होना, सेव मीन्स होता है बचाना। तो आप समझ गए इसकी मीनिंग। द अदर फ्रॉग्स सेड आई विल गो ऑन स्विमिंग, मैं तैरना जारी रखूंगा। आई होप समथिंग विल हैपन, कुछ होगा, एंड सेव मी, और मैं बच जाऊंगा या मुझे बचा लिया जाएगा। नेक्स्ट, सो ही वेंट ऑन स्विमिंग, उसने तैरना जारी रखा था। हिज मूवमेंट्स churned the milk and turned it into butter. After some time, the frog climbed up on the pat of butter and whooped out of the churn. यहाँ देखिए movements मीन्स होता है गति करना, चहल पहल, pat मीन्स होता है सतह। तो इसका मीनिंग है आपका so he went on swimming, उसने स्विमिंग जारी रखी। his movements churned the milk, उसने क्या है, चर्न मीन्स मथना, उसके मूवमेंट से वो मिल्क है वो मथ गया, मीन्स दूध है मथ गया। एंड टर्न इनटू द बटर, और वो बटर में चेंज हो गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द फ्रॉग, अब देखिए द फ्रॉग क्यों यूज किया, क्योंकि वो जो बचा हुआ फ्रॉग है हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमने द फ्रॉग यूज किया। climbed up चढ़ गया था। ऑन द पैट ऑफ बटर, पैट मीन्स सतह किसकी, बटर की सतह पर चढ़ गया। एंड हुड आउट मीन्स बाहर आना। ऑफ द चर्न, देखिए ऑफ द चर्न मीन्स किससे, चर्न से, वो जो पात्र था उससे बाहर आ गया। तो आज की कहानी थी। इसका मोरल देख लेते हैं। मोरल क्या है, डोंट गिव अप होप, कभी भी आशा का त्याग ना करें या आशा को ना छोड़ें। जो सेम जो कहानी है मैं बुक से भी पढ़ के बताऊंगा, तो आप मुझे उसमें अंतर बताएंगे कि आपको कौन सा आपको ज्यादा अच्छा लगा, बुक से पढ़ना ज्यादा अच्छा लग रहा है कि प्रेजेंटेशन से। तो आप जो भी मुझे सजेशन देंगे मैं उसी के हिसाब से आपको वैसे ही स्टोरी आपको दिखाऊंगा और आपको वैसे ही मैं आपको स्टोरी पढ़ाऊंगा। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, नमस्कार।